इस टोकरी में जो आप ये ब्लैक गोल्ड देख रहे हैं, यानी कि ये जो काले कलर की खाद देख रहे हैं, इस ब्लैक गोल्ड को हमने घर पर ही 100% मुफ्त में तैयार किया है। ये जो ब्लैक गोल्ड है, यह है सूखी पत्तियों की खाद। जिन सूखी पत्तियों को हम बेकार समझ के कूड़े में फेंक देते हैं, उन्हीं सूखी पत्तियों से हमने इस ब्लैक गोल्ड को तैयार किया है। इस ब्लैक गोल्ड को तैयार करने के लिए हमने एक बेहतरीन चीज इस्तेमाल की थी, जिसके इस्तेमाल करने से सूखी पत्तियां एकदम गल गई, एकदम डिकम्पोज हो गई बहुत ही कम समय में, और हमारी जो खाद है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी। जो चीज़ हमने इसमें इस्तेमाल की थी, उसी के इस्तेमाल करने से हमारी जो खाद है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। इस खाद को जल्दी कैसे तैयार करें, वो कौन सी चीज़ हमने इस्तेमाल की है, और इस खाद को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल करने का पता नहीं होता है। जैसे दूसरी खाद इस्तेमाल करते हैं वैसे ही इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस सूखी पत्तियों के द्वारा बनाई गई इस ब्लैक गोल्ड को कैसे इस्तेमाल करना है पौधों में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप घर पर ही गार्डन से निकलने वाली सूखी पत्तियों के द्वारा ब्लैक गोल्ड तैयार करें कम समय में, तो इसके लिए बस आपको आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आती है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप प्लास्टिक की बोरी देख रहे हैं, इस प्लास्टिक की बोरी में जैसे जैसे हमारे गार्डन से सूखी पत्तियां या फिर हरी पत्तियां जो भी निकलती हैं, उन सभी पत्तियों को हम इस बोरी में इकट्ठा करते रहते हैं। और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी सूखी पत्तियां इस बोरी के अंदर भरी हुई हैं, और पतली पतली छोटे छोटे टहनियाँ भी इसमें हमने डाल रखी हैं। जो भी पौधों से जो सूखी टहनियाँ रह जाती हैं, जिनको हम काट के फेंक देते हैं, तो वो हमने टहनियाँ भी इसके अंदर भरी हुई हैं। अब हमारी ये जो बोरी है लगभग पूरी भर चुकी है। अब सही समय है इन सूखी पत्तियों को जल्दी डिकम्पोज करने का, जल्दी खाद में तब्दील करने का। वो कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है जिससे कि ये सूखी पत्तियां जल्दी डिकम्पोज हो, उसके बारे में तो हम आप लोगों को बताएंगे ही। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी सूखी पत्तियों की आप खाद बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें कि सूखी पत्तियों के अंदर हल्की नमी जरूर रहना चाहिए। हल्की नमी रहेगी तो हल्का जो फंगस होता है, जो फ्रेंडली फंगस होता है, जिससे कि पत्तियां जल्दी गलती हैं, जल्दी खाद में तब्दील होती हैं, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। और इसके अलावा इसमें फ्रेंडली जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे पौधों को चाहिए होते हैं, उनकी भी ग्रोथ ज़्यादा होगी, जिससे पत्तियां तो गलेंगी ही, इसके अलावा खाद भी अच्छी बनेगी, अच्छी स्ट्रॉन्ग बनेगी। इसके अलावा जो भी फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं या फिर जो भी फंगस वगैरह होता है जो इसको डिकम्पोज करेगा, तो वो ज़्यादा तेज़ धूप में ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको डायरेक्टली धूप से बचाना चाहिए। अब मैं आपको ये जो चीज़ दिखा रहा हूँ, ये है काऊ यूरिन, यानी कि गोमूत्र। गोमूत्र के इस्तेमाल करने से आपकी खाद तो जल्दी तैयार होगी ही, और इसके अलावा आपकी खाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। इसके इस्तेमाल करने से आपके इस पत्तियों के अंदर जो खाद बन रही है, इसमें फ्रेंडली बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा होगी। इसके अलावा नाइट्रोजन का लेवल या फिर दूसरे जरूरी पोषक तत्व भी, फॉस्फोरस, पोटेशियम, या इसके अलावा दूसरे जो भी होते हैं हमारे पौधों को चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इससे हमारी जो खाद है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। इसके अलावा हमने यहाँ पर छोटे छोटे दोनों साइड में हॉल भी कर दिए हैं, जिससे कि जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं रुकना चाहिए। इसलिए जो भी आप बोरी ले रहे हैं उसके बॉटम साइड में नीचे वाले एरिया में एक दो हॉल कर दें, जिससे कि पानी बाहर निकलता रहे। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जहाँ भी आप इस बोरी को रख रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आती हो, या फिर ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं आती हो, बल्कि रोशनी रहती हो। अब चलिए इस प्लास्टिक की डोरी से हम इस बोरी का मुंह बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद इसको किसी छाया वाली जगह पर रख देंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, आप हर 8 में या 15 दिन के बाद में काऊ यूरिन को जरूर ऐड करते रहें। अगर आप एक बार ऐड कर देते हैं काऊ यूरिन, फिर आपके पास नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सूखी पत्तियों के अंदर हल्की नमी ज़रूर रहना चाहिए, तभी जल्दी डिकम्पोज होती हैं पत्तियाँ। तो हमने बोरी का मुंह अच्छे तरीके से बंद कर दिया है। चलिए इसको हम गार्डन के किसी छाया वाले कोने में रख देते हैं। इस प्लास्टिक की बोरी में सूखी पत्तियों को भरे हुए पूरे 3 महीने का समय हो चुका है। 3 महीने के बाद चलिए बोरी को खोल करके देखते हैं कि हमारी जो खाद है वो बनी है या नहीं बनी है। आप लोग देख सकते हैं हमने इस बोरी को पूरा भरा था, लेकिन अब जो पत्तियां डिकम्पोज होते होते नीचे पहुंच चुकी हैं, तो लेवल भी नीचा हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको यहाँ से बांधा था, लेकिन दूसरे साइड में हमारा जो ये बोरी है वो फट गई थी ज़्यादा पानी की वजह से, या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर धूप भी आने लगती थी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने गांठ लगाई थी, पूरी भरी हुई थी पत्तियाँ।
अब पत्तियां जो धीरे धीरे डिकम्पोज हुई तो नीचे तक पहुंच चुकी हैं और ऊपर की साइड से लग रहा है कि पत्ती डिकम्पोज नहीं हुई हैं, लेकिन हमने अंदर जब हाथ डाल करके देखा था तो ये पत्तियां सारी की सारी गल चुकी थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे से जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल मतलब ब्लैक ब्लैक कलर की आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। जो पत्तियां हैं वो अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो चुकी हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत जो टहनियाँ होती हैं पत्तों की वो थोड़ा डिकम्पोज अभी नहीं हो पाई हैं। तो चलिए सारी की सारी पत्तियों को निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी जो ये खाद है बनी है या नहीं बनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर से आप लोगों को टाइट टाइट सा लग रहा होगा, लेकिन ये पत्तियाँ डिकम्पोज हो चुकी हैं। इस तरीके से मसलने से ये सारी की सारी खाद आपको नज़र आ रही होगी। तो आप चलिए इन सारी की सारी पत्तियों को हम इसी तरीके से मसल लेते हैं जिससे कि हमारी जो खाद है वो इस्तेमाल करने लायक हो जाए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल कुछ जगह तो काफ़ी सारी डिकम्पोज हो चुकी है। जो नीचे वाला एरिया था वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी हमारी सूखी पत्तियों की खाद बन चुकी है। जो ऊपर का एरिया था, जो पत्ती बाद में हमने इस्तेमाल की थी वो एक बार मतलब डिकम्पोज नहीं हुई है, क्योंकि जो नीचे वाला एरिया होता है वो जल्दी डिकम्पोज होता रहता है। जो बाद की पत्तियाँ होती हैं वो उनमें टाइम लगता है। तो जो भी नीचे वाली पत्तियाँ हैं वो आप लोग देख ही रहे होंगे कि बिल्कुल ब्लैक गोल्ड में तब्दील हो चुकी हैं। चलिए इन सारी की सारी पत्तियों को हम हाथों से मसल लेते हैं और मसलने के बाद जो हमारी साफ खाद है, जो रेडी हो चुकी खाद है, उसको हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पर जो आप ये वाली साइड में ये सूखी पत्तियां देख रहे हैं, डंठल वगैरह देख रहे हैं, डंठल वगैरह को हमने इस खाद से बाहर कर दिया है। यानी कि जो खाद तैयार हुई थी उसको हमने अच्छे तरीके से मसल दिया। मसलने के बाद जो बेकार पत्तियां हैं जो डिकम्पोज नहीं हुई उनको अलग कर दिया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी जो सूखी पत्तियों की खाद है वो बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम इस खाद को अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी के पौधे हों, फलों के पौधे हों या फिर फूलों के पौधे हों। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। फलों के पौधे पर ज़्यादा फल, फूलों के पौधों पर ज़्यादा फूल और सब्जी की पैदावार तो इसके इस्तेमाल करने से बहुत ही ज़्यादा होगी। जो लोग ऑर्गेनिक सब्जियां ग्रो करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं अलग से बात बताना चाहता हूं कि आपको 100% इस तरीके की ऑर्गेनिक जो 100% ऑर्गेनिक खाद होती है इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके इस्तेमाल करने से आपके गार्डन में जो भी सब्जी हैं वो बहुत ही तेज़ी से तैयार होंगी। इसके अलावा जैसे कि सर्दी का मौसम आ रहा है तो सर्दी के मौसम में तमाम तरह की सब्जी के पौधे की सीडलिंग या फिर फूलों के पौधे की सीडलिंग आप लोग तैयार करेंगे ही। तो ये जो खाद है इसके इस्तेमाल करने से आपकी जो पौधों की सीडलिंग है वो बहुत ही कम समय में तैयार हो जाएगी। अब चलिए हम आपको इस अमरूद के पौधे में इस खाद को इस्तेमाल करने का तरीका बताने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि जो सूखी पत्तियों की खाद है किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट होता है या फिर गोबर की खाद होती है हम उसको ऊपर से डाल देते हैं, तब भी हमारे पौधों को बेनिफिट मिल जाता है, जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। लेकिन सूखी पत्तियों के साथ ऐसा नहीं है। सूखी पत्तियों को सबसे पहले आप इस्तेमाल करेंगे तो जो भी पौधे में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद जो 2 से 3 इंच की मिट्टी होती है उसको निकाल लें और निकालने के बाद जो भी आप ये सूखी पत्तियों की खाद है इसको डाल दें। इसको डालने के बाद वापस से जो मिट्टी आपने निकाली है उसके बाद में उस मिट्टी को फिर से ढक दें। इस तरीके से ही इस खाद को इस्तेमाल करना चाहिए, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने ऊपर से डाल दी इन पत्तियों को की खाद को तब अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर डालने से क्या होगा कि ये पत्ती सूख जाएंगी, इसके अंदर जो भी जरूरी पोषक तत्व होते हैं या जो भी फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाएंगे और अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस अमरूद के पौधे में हम 2 मुट्ठी खाद इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जिस तरीके से दूसरी खाद वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर दूसरी कोई भी केमिकल खाद थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो साइड इफेक्ट हो जाता है, पौधा सूखने लगता है हाई नाइट्रोजन की वजह से। तो इस सूखी पत्तियों की खाद में ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी पूरी अपडेट के साथ आप लोगों को कैसे लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को सूखी पत्तियों की खाद जल्दी बनाने की ये जानकारी, ये तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर करें। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप चाहें तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं।